हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बच्चों आप सभी ठीक होंगे। और आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 5th का एक मैथ्स का टॉपिक है जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन नंबर्स। यस, संख्याओं की संक्रियाएं। संक्रिया का मतलब है ऑपरेशंस, कि हम कैसे उसको ऐड कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे डिवाइड या माइनस कर सकते हैं। जैसे बच्चों ऑपरेशन होता है ना, हर चीज खोल देते हैं, तो ऐसे इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे उसे भी खोल के करेंगे, भाग करेंगे उसे भी खोल के करेंगे, यानी कि पूरा का ऑपरेशन कर डालेंगे। और आपको इसमें शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे कि किस तरह से आप उनको बहुत क्विकली कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। यस, तो पहला जो है एडिशन रूल है, यानी कि जोड़ के नियम इसमें बताए गए हैं कि भाई जोड़ना सभी को आता है, लेकिन मान लो बड़ा नंबर आ जाए, कुछ आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, कैसे जोड़ेंगे। और इसमें यह बताया गया है when 1 is added to a number we get the next number called its successor। यस, यानी जब किसी संख्या में एक जोड़ा जाता है, जो बच्चों पहले भी आपको बताया था, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती, अर्थात उसके बाद की संख्या प्राप्त होती है एक जोड़ने से। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये 21 और एक जोड़ा, तो जब आप काउंटिंग करते हैं तो 21 के बाद क्या आता है 22। तो देखिए आंसर में आ गया है 22। इसी तरह से कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 49 और इसमें हम जोड़ते हैं 1, तो क्या आएगा आगे 50। और उस 50 को हम बोलते हैं इसका सक्सेसर। हिंदी में इसका नाम है अनुवर्ती। तो बच्चों इसमें मेन कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए आपके पेपर में आया कि इसका इस संख्या का सक्सेसर बताइए, तो आप उसके लिए आप क्या करेंगे, एक संख्या उसमें जोड़ देंगे, एक जोड़ बस आपको सिर्फ गिनती करके देखनी है और जो पूछा है उसे अगली संख्या बता देनी है। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। यस, तो सेकंड पॉइंट क्या बच्चों, व्हेन 0 इज एडेड टू ए नंबर द नंबर रिमेन्स द सेम। किसी संख्या में अगर 0 जोड़ा जाता है तो वो संख्या वही रहती है। उदाहरण दिया हुआ है, ये है 15, इसमें 0 जोड़ा और 0 जोड़ने के बाद क्या आया 15। तो इसी तरह से कोई भी संख्या अगर आपके सामने है, जैसे कि 96, इसमें हमने 0 जोड़ा तो उससे संख्या के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, तो बच्चों पहले बताया था ना कि 0 का अपना कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उसके आगे कोई कुछ ना जोड़ दे, ठीक है ना। तो इसलिए वैल्यू नहीं होने की वजह से यहाँ पर भी इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। यस, तो नंबर्स एडेड इन एनी ऑर्डर गिव द सेम सम। संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने से वही योग प्राप्त होता है। कहने का मतलब है क्रम का मतलब है ऑर्डर। जैसे कि 5, 7, 9 ये 3 संख्या हैं। अब इनका क्रम है पहले ये, फिर ये, फिर ये। लिखा ये है कि इनको जोड़ते समय अगर इनका क्रम बदल दें, 7 को पहले लिख दें, फिर उसके बाद 9, उसके बाद 5, ऐसा करने पर इनके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता है। Yes. एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पर, 16 और 3, पहले 16 है बाद में 3, यहाँ पर 3 को पहले लिखा, 16 को बाद में लिखा, और दोनों केस में रिजल्ट 19 ही आया। तो Yes. ये कहलाता है क्रम विनिमय नियम, यानी कि कम्यूटेशन रूल। यस, तो बच्चों जो है क्लास में कई बच्चे कहते हैं ना कि सर ये 26 है मान लो और एक है 3, तो सर मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। तो बच्चों जब जोड़ करते हैं तो आप कैसे भी लिख लो, जोड़ के हमेशा सेम डिजिट आएगी, सेम रिजल्ट आएगा आपका। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा ऊपर लिखना है कौन सा नीचे लिखना है, कहीं भी लिख दो उत्तर हमेशा सेम आएगा। इसके बाद हम आते हैं सब्ट्रैक्शन के नियम, घटाने के नियम। घटाने के जो नियम है बच्चों, अब तक हमने जोड़ के नियम देखे, अब जो है हम देखेंगे घटाने के नियम क्या है। तो पहला है इसमें, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर वी गेट द प्रीवियस नंबर कॉल्ड इट्स प्रीडिसेसर। जब किसी संख्या में से एक घटाया जाता है तो उसकी पूर्ववर्ती का मतलब है उससे पहले की एक संख्या प्राप्त होती है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक जोड़ते हैं तो हम उसका सक्सेसर मिलता था, यानी अनुवर्ती। अब मिलता है उसका पूर्ववर्ती। उदाहरण है, एक संख्या ली है 30, इसमें से एक घटाया, अब 30 से पहले क्या आता है 29, तो इसका उत्तर आ गया 29। तो ये कहलाता है इसका अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रीडिसेसर। यस, तो बच्चों मेन यही है। तो आपको पेपर में लिखा है कि इस नंबर का ये बताइए, तो आपको एक घटाना है कि जोड़ना है, ये आपको देख के प्रैक्टिस करने पे आएगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, यानी सब्ट्रैक्शन का सेकंड वाला रूल। यस, व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। जब किसी संख्या में से 0 घटाया जाता है
तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, संख्या वही रहती है। और यही हमने जोड़ने में भी सीखा था। यस। जीरो जोड़ेंगे तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये 50 है, 50 में जीरो जोड़ो तो भी वो 50 और जीरो घटाओ तो भी वो 50, क्योंकि जीरो की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगला है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ द रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो। जब किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाया जाता है, 40 में से 40 घटाना इस तरह से, तो परिणाम हमेशा जीरो होता है। यानी कहने का मतलब है अगर आपके पास 23 है और कहा जाता है 23 ही घटा दो, तो हम क्या करते हैं, 3 में से 3 ये जीरो, 2 में से 2 ये जीरो। तो अगर उसी संख्या में से सेम संख्या घटा दी जाए तो उत्तर जीरो आता है। और यही उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। यस। जय बच्चों, हमारे पास 2 सेब है और हमने दोनों सेब खा लिए, तो 2 में से 2 गया जीरो। तो ऐसे ही उस संख्या में सेम वही घटाओगे तो वो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब आते हैं 4th पॉइंट, यानी सब्ट्रैक्शन का चौथा वाला रूल। यस। तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इनवर्स ऑपरेशंस। इसमें ये लिखा हुआ है हिंदी में, जोड़ और घटाव एक दूसरे के प्रतिलोम यानी कि उल्टे होते हैं। कहने का मतलब है 25 में से अगर हमने 4 को जोड़ा तो 4 को जोड़ा तो 29 आना चाहिए, और 4 ही घटा दिया तो ये वापस से 25 आ जाएगा। यानी कि जो काम जोड़कर किया वो काम घटाने से क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ये जोड़ना और घटाना एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो +4 -4 का कोई फर्क नहीं पड़ा। यही उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं। 725 में 275 यानी 725 में 275 ऐड किए तो आ गया 1000। फिर ये बता रखा है ये 725 जो ऐड किया था वो अगर घटा दें तो देखिए 275 आ जाता है। ये उदाहरण थोड़ा सा सुनने में और सोचने में शायद उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये वाला तो बेस्ट है। जो घोड़ा जो जोड़ा और वही घटा दिया तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और इससे ये पता लगता है कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यस। तो बच्चों मेन है यहाँ पे इनवर्स ऑपरेशन। क्या होता है, यानी कि उल्टे होते हैं। मान लो आपका पेट खाली है, आपने कुछ खाया, पेट में कुछ गया और आप चले गए फ्रेश होने, तो वो निकल गया तो पेट वापस खाली, तो जोड़ा घटाया बराबर, ठीक है ना। ये और उल्टी कर देगा तब भी तो प्रतिलोम हो जाएगा यानी पेट खाली हो जाता है। इसका मतलब है गुणा, ये जोड़ बाकी में जो समझा रहे हैं ये चीज़ हमारी लाइफ में भी हो सकती है। तो सर ने जो उदाहरण दिया वो यही दिया है कि अगर आपके पास कोई संख्या है, उस संख्या में आपने 6 को जोड़ा, और अगर कोई कहता है कि 6 का इन्वर्स ऑपरेशन करो, तो इसका हमें यहाँ पर 6 को घटा देना है और तब जाकर उसके उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के रूल, यानी गुना के नियम क्या है। अब देखो हमने जोड़ के देख लिए, घटा के देख लिए, अब देखेंगे गुना के नियम क्या है। तो पहला है मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। इट मीन्स वी कैन राइट नंबर्स इन मल्टीप्लिकेटिव फ्रॉम इफ सेम नंबर इज एडेड मैनी टाइम्स। आपको हिंदी बताता हूँ क्या लिखा है। गुणा, यदि एक संख्या को बार बार जोड़ा जाए तो संख्याओं को गुणात्मक रूप में दर्शाया जा सकता है। हिंदी थोड़ी कठिन लग रही होगी, थोड़ा सा इसको आसान करके बताते हैं। आपको गुणा तो ज़रूर आता होगा, मैं कर देता हूँ 4 × 3 और आंसर है 12। ये तो आता ही होगा, 4 × 12। यहाँ पे लिखा है 4 और 3 की जो गुणा करी हुई है, इसको तुम 4 को 3 बार जोड़ दोगे तब भी यही उत्तर आएगा। 4 को 3 बार जोड़ना और उत्तर आ गया फिर से 12। यही यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। बार बार एडिशन करना ही मल्टीप्लिकेशन है। देखिए बार बार एडिशन किया, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो किसी भी संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो वो गुणा का स्वरूप बन जाता है। तो जैसे बच्चों, कुछ बच्चे क्लास में कहते हैं कि सर मान लो उसे टेबल लिखने के लिए दिए कि आपको टेबल लिखना है 12 तक, मुझे तो 10 तक आता है, 12 का नहीं आता। तो बच्चों अगर आपको 12 का टेबल लिखना है, तो अगर आपको 12 का टेबल नहीं आ रहा तो आप इसमें फिर से 12 जोड़ दोगे, ठीक है ना। इसमें जब आप फिर से 12 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 24। इस संख्या में फिर से 12 जोड़ दो। यानी कि इसका प्रयोग आप इस प्रकार कर सकते हैं, अगर आपको टेबल नहीं आ रहा तो उसी संख्या को बार बार जोड़ते जाओ, तो वही क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और हम कहते हैं कि जो टेबल है 10 तक याद होनी चाहिए। टेबल मर्जी हो जहाँ तक बना सकते हो, बस 12 की टेबल में 12 जोड़ते जाओ और जितनी मर्जी बार चाहो टेबल बनाते जाओ। यस। यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, इसमें दिखा रखा है ये है यहाँ पर 2 बॉल। इस 2 बॉल को 1 बार, 2 बार, 3 बार,
4 बार और 5 बार। 5 बार ये 2-2 बॉल ले ली गई हैं, तो कितनी बॉल होगी? 2, 4, 6, 8, 10, टोटल बॉल होगी 10। अब इन 2 बॉल को 5 बार लिया, तो देखो 5 बार जोड़ा तब भी 10 आ गया, और 5 से मल्टीप्लाई किया तब भी 10 आ गया। बात वही है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है बार बार जोड़ना, जो इस उदाहरण से भी बताया गया है। और यहाँ पे लिख दिया है 2 × 5 = 10। यस तो बच्चों गणित ऐसा विषय है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उसे अगर तोड़ के करोगे ना, तब भी आप उसे आसानी से हल कर सकते हो। अब देखो अगला है इसमें, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ। हिंदी में लिखा हुआ है, किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल वही संख्या आ जाती है। जैसे कि 127 127, 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया वही 127 × 1 = 127। यानी 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, कितनी ही बड़ी डिजिट हो। 679 मल्टीप्लाई बाय 1, कोई टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे वही आंसर आ जाएगा 670। जैम टेबल में बोलते हैं ना 2 1s are 2, तो ये इसकी एक बार टेबल चला दी तो सेम संख्या होती है। नेक्स्ट पर आते हैं। यस व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। और ये सबसे बढ़िया है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होता है, गुणनफल, वो हमेशा 0 आ जाता है। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी हो, 0 से मल्टीप्लाई होते ही सब कुछ 0। जैसे कि 275 मल्टीप्लाई बाय 0 = 0। ये तो अच्छा है, अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो तुरंत ही आंसर देखते लिख दो 0। अगर मान लिया मैं इस तरह से लिखूं 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 - 7, अब बताओ क्या आंसर आएगा। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये तो इतना ज़बरदस्त कठिन सवाल है, ये कैसे होगा, लेकिन देखिए 7 - 7 ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा है 4 5 6, तो ये देखा जाए तो क्या है, 4 5 6 को 0 से मल्टीप्लाई करना, और हमने अभी भी पढ़ा है 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 आता है। तो देखिए दिखने में ये इतना भारी भरकम लग रहा है, लेकिन आंसर क्या आ गया? 0। आगे चलते हैं। यस फोर्थ है, 2 नंबर्स मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर गिव द सेम प्रोडक्ट। किसी भी क्रम में संख्याओं को गुणा करने से वही परिणाम प्राप्त होता है। ये बिल्कुल एडिशन वाला है। एडिशन में सर ने आपको बताया था कि ऊपर चाहे किसी को भी लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी 15 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 15 को पहले नंबर पर, 8 को दूसरे नंबर पर रखो, या फिर 8 को पहले नंबर पर, 15 को दूसरे नंबर पर रखो, लेकिन आंसर दोनों केसेस में कितना आता है? 120। यस जय बच्चों, केले को आप आगे छिल के खाओ या पीछे छिल के खाओ, निकलेगा उसके अंदर से केला ही, तो वही है। आम निकल नहीं सकता कभी भी। हाँ, जिस तरह से एडिशन में मैंने आपको एक इसका नाम बताया था, ये कौन सा रूल था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही कहलाती है। अब आते हैं हम भाग करने के नियम। यस डिवीजन रूल्स के, तो क्या है ये? फर्स्ट, डिवीजन इज रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन। भाग बार बार घटाने की प्रक्रिया है। आपको याद दिला दूं, मल्टीप्लाई में हमने क्या बोला था? 3 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको मैंने बोला था 3 को 4 बार ऐड करना, यानी कि बार बार जोड़ना। अब यहाँ पे है बार बार घटाने की प्रक्रिया। 27 डिवाइडेड बाई 3, अगर ऐसे है यानी 27 को 3 से डिवाइड करने का मतलब बार बार घटाना। इसको बार बार घटा के हम इस आंसर पर पहुँचने वाले हैं। अब घटाना कैसे हैं इसको समझते हैं। यस तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दे रखा है। इफ 18 आइटम्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। 18 आइटम हैं, ये 6 6 6 18 बॉल हैं। आइटम लिख रखा है, इनको पता लगना चाहिए बॉल है ये। 3 बच्चों में ये बांटने हैं। यस 3 आइटम्स विल बी टेकन फ्रॉम 18 रिपीटेडली टू नो हाउ मैनी आइटम्स ईच चाइल्ड विल गेट। इसमें लिखा हुआ है 18 गेंद हैं जिनको 3 बच्चों में बांटना है। तो ये 3 बच्चे, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। फिर उन्होंने क्या किया है कि 18 जो गेंद रखी हैं वो अलग एक बैग में रखी हुई हैं। हर बार वो क्या करते हैं, इसमें से तीन आइटम निकालते हैं। तीनों बच्चों को बांटना है ना, तो 3 बॉल निकाली, एक एक बांट दी।
यानी कि 3 बॉल घटा दी हमने, फिर 3 बॉल निकाली, फिर एक एक बांट दी, यानी 3 बॉल और घटा दी, फिर 3 बॉल निकाली, फिर एक एक बांट दी। तो हमने कहा था कि जो भाग देना है वो बार बार घटाने की प्रक्रिया है। तो इस 18 में से हर बार 3 बॉल घटा रहे हैं, एक बार घटाई, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, फिर 6ठी बार। जब 6ठी बार तीनों बॉल निकालेंगे तो फिर क्या बचेगा, वो बैग हो जाएगा खाली। तो 18 में से हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी बार क्या बॉल निकाली, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने इसमें से बॉल निकाली, बराबर बराबर सबको एक एक बांट दी। और देखो 1 2 3 4 5 6 बार 6 बॉल इसको मिल गई, 6 इसको मिल गई, 6 इसको मिल गई। और इसको डिवाइड में लिखने का तरीका होगा 18 डिवाइडेड बाई 3। 18 टोटल बॉल थी, 3 बच्चे थे, कैसे बटी, सबको 6 मिल गई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये बार बार घटाने का तरीका है, जैसे मल्टीप्लाई क्या था, बार बार जोड़ने का तरीका। यस तो ऐसे बच्चों 18 में से 3 आप घटा के देख सकते हो। 18 में से 3 गए 15, 15 में से 3 गए 12, 12 में से 3 गए 9, में से 3 गए 6, फिर 3 और फिर 0। ठीक है ना, इस प्रकार पता चला कि 6 बार। और अगर हम उसे डायरेक्ट डिवाइड कर दे, 3 का टेबल हमें आता है तो जब भी 6 आएगा तो सेम उत्तर मिलेगा। और जब अगर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आ गया है तो क्यों हम मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में सिर्फ 6 बार ये करना पड़ा, लेकिन अगर ये कोई कहता 2003/60/3 अगर ये होता, 3 बच्चों में ये बांटना होता, तो 3 बार बॉल निकालते रहते, पूरा दिन बीत जाता 2360 बॉल निकालने में। तो ऐसे घटाते रहेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए हम सीखते हैं डिवीज़न करना, जिससे कि डायरेक्ट एक बार में ही हम समझ जाएं कि किस बच्चे को कितनी बॉल मिलने वाली है। इसलिए हमें डिवीज़न सीखना पड़ता है। यस यानी कि इससे आप अपने उत्तर जल्दी कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। ये बहुत आसान है। जैसे मैथ मल्टीप्लाई में 0 से मल्टीप्लाई करते ही 0 आता है। यहाँ पर लिखा है किसी भी संख्या को अगर 1 से डिवाइड किया तो आंसर वही आता है। Yes. 1 की टेबल पढ़ेंगे, 187 टाइम पढ़ेंगे तो 187 आ जाएगा। चाहे 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर वही संख्या वही होगी। नेक्स्ट इज व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द आंसर इज 1। जब किसी संख्या को स्वयं से विभाजित किया जाता है तो उसका उत्तर 1 होता है। जैसे कि 37 को 37 से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं ना कि 2 1 2, तो 37 1 37, आंसर आ जाएगा 1। किसी और के लिए भी करेंगे तब भी ये 1 ही आएगा। क्या इसमें 0 को 0 से डिवाइड करके बना जाएगा? नहीं, 0 का अलग है। 0 से डिवाइड करना कभी भी अलाउड नहीं है, तो 0 से कभी भी डिवाइड करना ही नहीं है। बस ये गांठ बांध के रख लो ये चीज़, 0 से डिवाइड कभी नहीं करना है। यस जब टेबल 1 से शुरू होता है तो 0 छोड़ देते हैं, तो ऐसे ही डिवाइड में 0 को आप छोड़ देना। यस नेक्स्ट है व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द आंसर इज 0। जब 0 को किसी भी संख्या से विभाजित किया जाता है यानी भाग दिया जाता है तो उसका उत्तर 0 होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मल्टीप्लाई में। यस 0 से किसी को मल्टीप्लाई कर दो तो सब कुछ 0 हो जाता है, तो 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तब भी सब कुछ 0 हो जाता है। अगर इसको 0 को डिवाइड किया 10 से, आंसर आ जाएगा 0। यस ये तो वही हो गया, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, तो जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। बड़ा पावरफुल है, उससे जो टकराया वो खुद 0 बन जाता है, यानी वो भी पावरफुल बन जाता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स ऑपरेशंस। जैसे कि हमने अभी देखा था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो भी उल्टे थे। तो मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा और भाग ये एक दूसरे के प्रतिलोम संक्रियाएं हैं, यानी उल्टी। देखिए कैसे, मान लिया कोई संख्या है 15, 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 45। जैसे यहाँ पर अगर मैं ये कहता हूँ कि इस 45 को वापस से 15 बनाना है तो क्या करेंगे? 3 से अब डिवाइड। 45 को 3 से डिवाइड कर दो तो फिर से 15 आ जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करने पर जो असर हुआ उस असर को डिवाइड करके हमने कैंसिल कर दिया। यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे के
उल्टे हैं। Yes, ये यहाँ inverse होते पे हैं। बता भी रखा है। यस अब ऑब्जर्व दी पैटर्न, ये कुछ पैटर्न दे रखा है तो इन्हें ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या पैटर्न। हमेशा देखो बच्चे पेपर में गलती करते हैं, वे पैटर्न समझते नहीं है बस उसे ही कॉपी कर देते हैं, लेकिन असल में पैटर्न क्या है कि उनके बीच का एक कनेक्शन, कनेक्शन को ढूंढना होता है। और ये सवाल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा है, वो पैटर्न कैसा भी हो सकता है, जैसे कि 3, 6, 12, 24, 48। अब मैंने एक सीरीज़ लिख दी, अब कोई इससे कहता है कि इसका पैटर्न देखो, तो पैटर्न देखते हैं। 3 से 6 पर आए, हमें पता है 3 की टेबल पढ़ेंगे तो 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करके 6 आ गया। 6 से 12 पर आए, 6 2 जा 12, 2 से मल्टीप्लाई करके ये 12 आ गया। फिर आगे चलते हैं, 12 से 24 पर आए, फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है हर अगला नंबर पिछले वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, तो ये एक पैटर्न हुआ। ऐसे बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, वो पैटर्न आपको पहचानने हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इस वाले पैटर्न की। तो इसमें दिया है 25 इंटू 25 दैट इज़ 625, 35 इंटू 35 इज़ 1225, और इस तरह से बाकी के नंबर मिले हुए हैं। कोई पैटर्न पता लग रहा है क्या? अगर बच्चे देखेंगे तो सोचेंगे कि एक संख्या को दूसरी संख्या मल्टीप्लाई कर रखा है और आंसर लिख रखा है, ठीक है ना, लेकिन हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि आखिर क्या है। और इन सब संख्याओं को ध्यान से देखो, इसमें हर संख्या के पीछे है 5, दूसरी वाली संख्या के पीछे भी है 5, और यहाँ पर देखें तो सब के पीछे है 25। यस तो पहला तो ये पता चल रहा है कि लास्ट की डिजिट इनकी जो है, यानी कि राइट मोस्ट डिजिट जो है वो सबकी 5 है, और मल्टीप्लाई किया तो इन्हीं के मल्टीप्लाई से 25 आया हुआ है। एक तो ये पता चल गया, और दूसरा देखते अब हैं। आगे देखते हैं। यस यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 6, यानी कि इन दोनों में पहला डिजिट सब जगह सेम है। यहाँ 3 3 है, यहाँ 4 4 है, यहाँ 6 6 है, 7 7 है। अब देखते हैं इनमें फ़र्क क्या है। जब यहाँ पर 2 है और यहाँ 6 है, पहला ये, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 20 है, यहाँ 6 है और यहाँ 42 है। इन्हीं से कुछ पता लग रहा है। 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, देखो 3 से 4 हो गया, 4 5 जा 20, अब ये 5 हो गया, 3 4 5 7 आना चाहिए, 6 7 जा 42। मीन्स जो नंबर यहाँ लिखा है उससे जस्ट एक नंबर ज़्यादा से ये मल्टीप्लाई किया। यहाँ लिखा है 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर ज़्यादा, यानी 9 से, 8 9 जा 72। अगर यहाँ 9 लिखा है तो एक नंबर ज़्यादा, यानी 10, यानी 90। इसी तरह से इनके बीच में देखिए 5 कहीं नहीं लिखा है। अगर मैं सोचता 55 इंटू 55 होता तो आंसर क्या आता, ये आप बताएंगे। अब कमेंट बॉक्स में बता रहे बच्चों आपको कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा। ट्रिक बता दिया, पैटर्न पता चल गया है। लास्ट डिजिट 25 आएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर क्या आएगा, ये इस मेथड से आपको पता लगाना है, और कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताइए कि आपने क्या सोचा। यस अब क्या है, शॉर्ट मेथड्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाने की संक्षिप्त विधि, यानी ट्रिक एक तरह से कह सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर ये बात बता दूँ, जब आप ये सीख जाओगे ना, आपका मन में अपने आप छोटी छोटी ट्रिक आने लग जाती है। जैसे कि जब साइकिल चलाते थे, तो साइकिल चलाते चलाते शुरू में तो डर लगता था, फिर हम एक्सपर्ट हो गए, फिर हम क्या करने लग जाते हैं, एक हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो ये ट्रिक हम अपने आप सीखते चले जाते हैं। कुछ ट्रिक यहाँ दे रखी है, उनको हम देख लेते हैं। एक्सपेंडिंग द सेकेंड एडेंट और सबट्रेंड, यस दूसरी संख्या का विस्तारीकरण करके जोड़ना या घटाना। इसमें जो कहा गया है वो यहाँ से तो शायद पता नहीं चलेगा, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है 28 + 17। अब इसमें लिखा है क्या है कि इसको एडिशन करना है, तो एडिशन में 28 जो है इसके हम 2 टुकड़े कर सकते हैं। एक कर सकते हैं 20 और 8, मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। इसी तरह से 17 के 2 टुकड़े कर सकते हैं, 10 + 7। आमतौर पर हमारी समस्या क्या होती है, बड़ी डिजिट को जोड़ना कठिन लगता है, 10 20 30 को या छोटी डिजिट को जोड़ना आसान लगता है। तब यहाँ पे 20 और 10, इसको हम 30 जोड़ सकते हैं।
और 8 और 17 7 ये 15 और अब इनको जोड़कर 45 कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 28 को हमने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने दिया। 17 को हमने लिखा, दो पार्ट कर दिए, एक 10 और एक 7। अब क्या किया, 28 और 10 इनको जोड़कर बना दिया 38 और 7 एज इट इज़, और अब इन दोनों को जोड़ा तो 45। तो इस तरह से हमें कोई भी नंबर अगर बड़ा दिया गया है तो उसके टुकड़े टुकड़े करके छोटे कर गए, जिसको कि हम बोल रहे हैं एडेंट, यानी कि दूसरा पार्ट उसका जो अलग किया और फिर छोटे छोटे पार्ट करके जोड़ लिया। इसी तरह से फॉर सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, 28 माइनस 17 सेम एग्जाम्पल ले रखा है, तो 28 ये लिया, 17 के दो पार्ट कर लिए, 10 माइनस 7। अब हमें पता है 10 को सब्ट्रैक्ट करना हमें आसान लगता है, तो 28 माइनस 10 किया तो 18, माइनस 7 करते ही इसका आंसर आ जाता है 11। तो ये एक तरीका है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तरीका फिक्स है या ये रटना है, आप और भी कोई तरीका लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, फ्रंट एंड एंडिंग। यस, पहले और अंत को जोड़ना। अब पहले और अंत का मीनिंग क्या है ये भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 65 प्लस 26। पहले का मतलब है ये वाली डिजिट जो लेफ्ट हैंड साइड में पहले नंबर पे है, इसका जो प्लेस वैल्यू है वो है 10, यानी कि ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 20। ये तो हो गया पहला। और अंत में क्या बच गया, 5 यूनिट मेथड है, 5 और 6, तो 5 को अलग कर दिया और 6 को अलग कर दिया। हमें इन दोनों को जोड़ना आसान लगता है, 60 और 20, तो 18। इनको जोड़ेंगे तो 18 और 6 और 5 ये 11, और अब इनको जोड़कर हम 91 पर पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबको लगता हो सकता है कि आपको ये वाला एडिशन करना कठिन लगता है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी हम ऐड कर सकते हैं। यस। थर्ड पॉइंट है कंपनसेशन फॉर 8 एंड 9। 8 तथा 9 की कमी पूरी करना। होता क्या है, जैसे जोड़ने के लिए कहते हैं 5 और 4 कितने हुए, 9, 3 और 2 कितने हुए, 5। लेकिन जैसी संख्या ऐसी होती है ना, 9 और 8 कितने हुए, तुरंत थोड़ा जोर पड़ता है, 9 और 8 कितने। तो ये उन्हीं के लिए है, 8 और 9 जैसी संख्याएं जहाँ पर हो तब हम क्या करें। यहाँ पे दे रखा है 67 माइनस 19। अब देखिए 67 में से मैं कहूँगा ना 10 सब्ट्रैक्ट करो, तो शायद हम 57 कर देंगे, तुरंत बता देंगे। 19 का क्या करें, तो इन्होंने क्या किया, इस 19 को हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। 8 और 9 की कमी पूरी कर रहे हैं ना, तो 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। ये हम ये कर सकते हैं, तो 67 माइनस इस 19 को 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं 20 माइनस 1। देखिए 19, क्योंकि मैंने क्या बताया, 9 और 8 जैसी संख्याएं जोड़ने घटाने में दिक्कत करती, तो अब मैंने उस 19 हटा के इसको 20 के रूप में कर लिया। अब देखिए, अब ये संख्या हो गई ऐसी। अब हम कहें 67 में से 20 सब्ट्रैक्ट करना है तो 57 और 10 और घटाएंगे तो 47, ये 47, और अब 1 ऐड करना थोड़ा आसान है। तो इस तरह से 9 और 8 वाली संख्याएं हैं, तो उसको नज़दीकी 10 में कन्वर्ट कर दो। अच्छा सर, इसमें एक सवाल है बच्चे, आपको मन में आ सकता है कि ये आपने ब्रैकेट क्यों लगाया, आपने डायरेक्ट 20 माइनस 1 क्यों नहीं लिख दिया। वो ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी संख्या एक ही है, 19 को ही मैंने लिखा है। अगर मान लिया मैं इसको 60 माइनस 20 माइनस 1 करता, तो हो सकता था कोई पहले इसको हल कर ले फिर उसको करे, तो मैं नहीं चाहता कोई बिगड़े इस बात को, तो इस पूरे को एक दिखाने के लिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा। और जब हम ब्रैकेट निकाल, देखो ये प्लस हो गया जो माइनस का 1 था, ठीक है ना। ब्रैकेट का ये नियम है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सभी संख्याओं के साइन जो हैं वो बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो इसलिए गलती होने की कोई संभावना ना रहे, इसलिए हम वहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग कर देते हैं। यस। और ये एग्जाम्पल भी है, ये एग्जाम्पल आप करके देखिए, आपके लिए ये। नेक्स्ट इज कॉमन जीरो, हिंदी में इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ शून्य। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस कंप्लीट द ऑपरेशन लीविंग जीरो एंड देन टेक द जीरो बैक। यस, जोड़ और घटा की संक्रियाओं के लिए विद्यार्थी जीरो को हटाकर संक्रिया पूरी करते हैं, तत्पश्चात प्राप्त परिणाम में जीरो को पुनः लिखते हैं।
होता क्या है, कई बार हम सामान लेने जाते हैं तो उसने 50 रुपये दिए, फिर 40 रुपये और दिए, तो बच्चा सोचता है 50 + 40, अब उसको 50 के बाद 51, 52 इस तरह से जोड़ेगा, बहुत देर लगेगी, बहुत देर। बड़ी बड़ी संख्याएं। तो यहाँ पे ये तरीका बताया कि लास्ट में अगर जीरो है, थोड़ी देर के लिए जीरो भूल जाओ। जब जीरो भूल जाएंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 5 और 4। अब 5 और 4 कितने? 9। ये तो हम तुरंत बता देते हैं। और जैसे ही 9 लिखते हैं, याद रखो कि जीरो हमने हटा रखा है, उस हटाए वाले जीरो को यहाँ रख दो, अब आंसर आ गया 90। तो जो डायरेक्ट जोड़ने में थोड़ी दिक्कत कर रहा था वो इस तरह से आसान हो जाती है। और एक चीज बच्चे गलती क्या करेंगे इसमें कि हमने तो 2 जीरो हटाए हैं तो वे 2 लगा देंगे, 2 नहीं लगानी। कितनी जीरो लगानी है? एक ही लगानी है। एक ही जीरो लगानी है, क्योंकि ये जीरो और ये जीरो जुड़ेंगी आपस में। जब जुड़ेंगी तो क्या होगा? जीरो ही होगी। तो इसलिए 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जुड़ के वो जीरो ही रहती है। यस। नेक्स्ट आते हैं आगे, शॉर्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। गुणा और भाग की युक्तियां। युक्तियां का मतलब है कोई ऐसा तरीका जिसमें आप चुटकी से बता पाओ कि ये आंसर कैसे आया। पहला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन बाय 4। यस। तो 4 से गुना 2 बार दुगुना करके। अब मान लो किसी को 4 का टेबल नहीं आ रहा, या 4 बार टेबल नहीं आ रहा, तो क्या वैसे करें? हमें पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, 4 तक टेबल ज़रूर आता होगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो डबल करना ज़्यादा आसान लगता है। 10 का डबल 20, 40 का डबल 80। तो हमें डबल करना ज़्यादा आसान लगता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को अगर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 बार डबल कर दो। एक बार डबल ये किया और एक बार डबल और कर दिया, तो पहले तो क्या किया 14, और एक बार डबल किया तो 28, और 7 4 जा 28। आप इंटेलिजेंट हो, आपको पता है, पर संख्याएं बड़ी हो तो डबल को 2 बार करते ही 4 से मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। यस। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाई 8। यस। अब क्या है, 8 से गुना करनी है, तो इसमें क्या है 3 बार दुगुना करके। वैसे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जब 4 से गुणा करवाया तो 2 बार गुणा, यानी 2 बार डबल, 8 से गुणा कराया तो 3 बार डबल, इसी तरह से अगर मान लिया 16 से करवाते तो 4 बार डबल हो जाता। आप देखिए ये जो मेथड है, ये मेथड भी हम ही बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए 2, 3 और 4 बार डबल करके भी हम खुद मेथड बना सकते हैं। ये मेथड कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ लिखा है तो बस यही होगा, आप अपनी मर्जी से भी ये बना सकते हो। तो एग्जाम्पल दे रखा है 12 को 8 से मल्टीप्लाई, या तो 12 की 8 बार टेबल आती हो, ये हमारे बच्चे तो जानते हैं सर टेबल इसको। यस, बिल्कुल। और अगर फिर भी नहीं आती हो तो 12 को एक बार डबल किया, दूसरी बार डबल किया, तीसरी बार डबल किया, तो पहली बार डबल किया तो आ गया 24, फिर उसको एक बार डबल किया तो आ गया 48, फिर तीसरी बार डबल किया तो आ गया 96। इस तरह से डबल कर करके भी हम 8 तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको आती है तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं आपके लिए। सीधा कर सकते हैं आप। और आनी भी चाहिए बच्चों टेबल, तो आपको कम से कम 10 तक तो। हाँ, और कम से कम 10 तक की टेबल आपको बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। अगर मैथ्स को फास्ट करना है तो आपको फास्ट होना पड़ेगा। डिवीजन बाय 4। अब क्या है, अब तक हमने 4 से गुना देखा था, अब 4 से भाग। अब जैसे गुना करने के लिए हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया था, डबल किया था, तो अब उसे 2 बार आधा कर दो। आधा करना हमें आसान लगता है, जैसे 10 का आधा 5 हुआ, 12 का आधा 6 हुआ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर 84 को 4 से डिवाइड करना है तो एक बार आधा करो, तो एक बार आधा किया तो आ गया 42, एक बार और आधा कर दो तो आ जाएगा 21। तो इस तरह से अगर 4 का डायरेक्ट पहाड़ा नहीं आता है तो 2 बार आधा आधा करके भी ये काम हम कर सकते हैं। और मैंने फिर से बताया आपको, ज़रूरी नहीं है कि यही एक तरीका है, आपके दिमाग में कोई और तरीका आता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। यस। 4th इज डिवाइडेड बाई 8 बाई हाविंग थ्राइस। तो अब 8 से भाग करना है। अब 8 से गुना किया था तो 3 बार डबल किया था, अब भाग करेंगे तो 3 बार आधा कर देना है। तो इस बार 3 बार आधा करना है, तो 104 को 8 से डिवाइड करना है। वैसे तो हमारे बच्चे तो इंटेलिजेंट हैं, वो तो डायरेक्ट 8 से कर सकते हैं, पर फिर भी आपको अगर ये समझना है तो आपको पहले 104 को आधा किया, फिर जो आया 52 आया, इसको दूसरी बार आधा किया, दूसरी बार आधा करने पर आया 26, और इसको तीसरी बार आधा किया, और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक बार आधा ये पर आया, फिर दूसरी बार आधा, और फिर ये तीसरी बार आधा।
तो इस तरह से 3 बार आधा करने का मतलब है 8 से डिवाइड। तो ये मैंने बताया जैसे कि ये बस मेथड हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही होते हैं, आप जैसा मर्जी हो उसको क्या कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन बाई 5। यस, तो अब क्या है, 5 से गुना करना है, तो उसमें क्या है, पहले 10 से गुना करना, तत्पश्चात प्राप्त गुणनफल का आधा करना। यहाँ पर बताने का जो तरीका है वो ये है कि ऐसा लगता है कि बच्चों को आधा करना जो है वो आसान लगता है और 5 से मल्टीप्लाई करना कठिन लगता है। तो इन्होंने यही बताया है कि अगर मान लिया 12 है और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, उसके आगे भूल गया बच्चा। तब बता रखा है कि अगर 5 टाइम्स नहीं पढ़ा जा रहा है तो क्या करेंगे, पहले इस 12 को 10 से गुणा करेंगे। और देखो 12 को 10 से गुणा करना ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि सिर्फ 0 लगा के ही ये लिख देना है। और अब इसको आधा करना है, जब आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 60, यानी 12 5 जा 60 और आधा करके भी 60। यस, तो ये भी एक तरीका है, लंबे दूरी तक अगर टेबल नहीं पढ़नी है तो इस मेथड से भी हम काम कर सकते हैं। Yes. पर आधा करना तो आना चाहिए कम से कम। ये बच्चे होते हैं ना, कुछ क्लास में होते हैं तो कहते हैं सर हमें 2 का भी आता है, 3 का भी आता है, आगे का नहीं आता है। 2 का आ रहा है, उन्हें 3 का आ रहा है टेबल, और 10 का आ रहा है। क्यों? 10 का 20 30 करके भी तुरंत लिख देते हैं। तो ये उन बच्चों को मुझे लगता है उन्होंने ट्रिक बनाई है कि बस उन्हें 2 का ही याद करना पड़े और 10 का याद करना पड़े। और कुछ टेबल ऐसी होती हैं सर, 10 की टेबल, 11 की टेबल, 2 की टेबल, ये बच्चों को आती है। 6 पॉइंट है मल्टीप्लाई बाई 20 बाई डबलिंग देन मल्टीप्लाइंग। अब क्या है, 20 से गुना करना है, तो पहले क्या करना है, दुगुना करना है, उसके बाद 10 से गुणा कर देनी है। क्योंकि 20 से गुणा करने का मतलब है 2 × 10 20 हो गया, तो पहले डबल किया फिर 10 से गुणा। डबल करना सबको आता है और 10 से गुणा करने के लिए तो सिर्फ 0 बढ़ानी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल है 53 को 20 से गुणा करना, तो पहले हमने क्या किया, डबल करना। 53 को हमने कर दिया डबल करेंगे तो हो जाएगा 106। फिर हम कर रहे हैं किससे, 10 से गुणा। मल्टीप्लाई बाई 10 करने के लिए सिर्फ एक 0 जोड़नी है। तो इस तरह से देखिए बिना कैलकुलेशन के भी हम ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई 50 बाई मल्टीप्लाइंग बाई 100 एंड हाविंग। यस, यानी कि अब है 50 से गुना, और उसके लिए क्या करना है, 100 से गुना करना है, उसके बाद आधा करना है। ये बिल्कुल 20 जैसा ही है। 20 वाले में कैसे डबल करना, फिर 10 से गुणा करना। इसी तरह से यहाँ से पहले 50 से गुणा करना और फिर डबल करना। ये 12 × 50 दिखा रखा है, ये पहले 100 से गुणा करना क्योंकि आसान है, 2 0 जोड़नी है, और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना है और उससे आंसर आ जाएगा। 8th पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, मल्टीप्लिकेशन बाई 25। अब 25 से अगर गुणा करना है तो बाई मल्टीप्लाइंग बाई 100, पहले 100 से गुणा, क्योंकि 100 से गुणा में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 0 लगानी है। एंड देन हाविंग ट्वाइस, फिर देखा जाए तो 4 से भाग करना है, लेकिन 2 बार 2 से डिवाइड करके भी ये काम हो सकता है। यस, क्योंकि बच्चों जब 100 होता है, ये जब इसे आधा करेंगे तो 50 आ जाएगा, जब इसे आधा करेंगे तो 25 आ जाएगा। और ये तो 25 से ही गुणा करना सिखा रहे हैं। यस, तो इसलिए 2 बार आधा कर रहा है 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए 98 × 25। अब देखिए ये मल्टीप्लाई दिखने में आसान नहीं लग रहा, पहले 8 को 5 से, 9 को 2 से, और लंबा चौड़ा सा लग रहा है। लेकिन अगर इस मेथड से देखते हैं तो 98 को पहले 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 9800। फिर हमें क्या करना है, एक बार 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड किया, दिस इज 2 4 जा 9 8 4 9 0 0। फिर 2 से एक बार और डिवाइड किया, तब हमारे पास आ जाएगा ये 2 4 5 0। तो इस तरह से, हालांकि ये जो लिखने का तरीका है ये मत लिखिए आप ऐसे मत लिखिए, आप इस तरह से करिए, पहले 100 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड। तो इस तरह से ये थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की कुछ एक शॉर्ट ट्रिक और उनकी कुछ आइडेंटिटी कि हमेशा ध्यान रखना है कि 1 से मल्टीप्लाई पे क्या, 0 से मल्टीप्लाई पर क्या, और इसी तरह की बाकी चीज़ें। यस, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आया होगा, और मैथ जो आपको भारी कठिन लगता है अब इन ट्रिक से आसान लगेगा, और जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक चैंपियन बनते चले जाओगे। तो इसके साथ ही हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में हमें बताइए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।